नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 31 मई 2026 रविवार, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है पूर्णिमा, तत्पश्चात प्रतिपदा। तो पूर्णिमा ही चूंकि दोपहर के बाद 2 बजे तक है तो पूर्णिमा का ही मान रहेगा। दिन है रविवार और सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी मतलब बुलक कार्ट, खट 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 धीरे धीरे। तो हम लोग के कार्य धीरे धीरे होंगे ऐसा प्रतीत होता है। पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व शनिदेव के अनुसार होता है। रविवार के दिन कोई भी विशेष योग ये नहीं बना रही है। चूंकि उदया तिथि में पूर्णिमा है, मगर पूर्णिमा का मान रात से होता है। कल रात में पूर्णिमा थी, इसलिए मैं इस पूर्णिमा को शुभ कहूँगा। पूर्णिमा को शुभ होने का मतलब है कि आपको जीवन में पूर्णता का एहसास होगा, इमोशनल काउंट आपका बढ़ा हुआ रहेगा, भावना की तरंगे आसमान छुएंगी। इसके लिए आपको संतुलित रहना पड़ेगा, क्योंकि रविवार के दिन पूर्णिमा कोई भी विशेष योग नहीं बनाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, झटके से, चूंकि सूर्य शनि है ना, पूर्णिमा के कारक तो शनिदेव के अनुसार है, तो सूर्य शनि है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो राजयोग है, वरना सब किए कराए पे पानी फेर देने वाला ये पूर्णिमा है रविवार के दिन। वरत ऐश्वर्धनम वार है रविवार। अब देखिए, मंगल चूंकि अश्विनी में से हट के भरणी में आ गए, तो आज के दिन कोई भी प्लैनेट नहीं है, न हस्त में है, न मूल में है, तीनों उत्तरा में भी नहीं है, पुष्य में भी नहीं है, अश्विनी में तो नहीं है। अब तक थे मंगल अश्विनी में, तो आज के दिन मंगल इज आउट ऑफ कंट्रोल। चूंकि भरणी है, भरणी के स्वामी यमराज हैं, उनकी अपने पिता से दोस्ती, अच्छे संबंध नहीं है। तो टुडे यमराज इज इन फुल एक्शन। सामूहिक रूप से कई सारे नरसंहार हो जाना या धार्मिक उन्माद बढ़ जाना। धार्मिक उन्माद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गुरुदेव मिथुन राशि में है, वायु तत्व राशि में। वहाँ पे गुरु बुध शुक्र तीनों ही है मिथुन राशि में। गुरु बुध शुक्र एक साथ में कहीं हो तो सरस्वती योग बनाते हैं, मगर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तभी। हालांकि बुध का गोचर बहुत कम देर के लिए होता है, तो इसको सरस्वती योग को बहुत मैं स्ट्रांगली एप्लीकेबल तो नहीं मान सकता, मगर हाँ, ज्ञान द्वारा अपने कर्मों को बदलने के लिए सरस्वती योग का दिन बहुत ही उचित होता है, जो कि आज है। आज का दिन ज्ञान मार्ग पर रहने वाला है। वारात ऐश्वर्धन वार है रविवार। रविवार के दिन विशाखा में कोई प्लैनेट हो, अनुराधा में हो, ज्येष्ठा में हो। अब देखिए, आज के दिन चंद्रमा अनुराधा में है। कोई भी प्लैनेट सर्वार सिद्धि वाले नक्षत्र में नहीं है। पिछले बार मैंने संडे की कितनी तारीफ की थी, क्योंकि मंगल अश्विनी में थे। इस बार संडे के दिन सर्वार सिद्धि वाले नक्षत्रों में कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि अनुराधा में है, जो कि मृत्यु योग देते हैं रविवार को। विशाखा का भी प्रभाव है ही है। जब अनुराधा एक्टिवेट होगा तो विशाखा भी एक्टिवेट होगा, भरणी भी एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि सर्वतोभद्र में अनुराधा के साथ भरणी एक्टिवेट होता है। आश्लेषा एक्टिवेट होगा और विशाखा एक्टिवेट होगा। तो अनुराधा, विशाखा और भरणी, भरणी में मंगल, अनुराधा एक्टिवेट हो रहा है और विशाखा। आज का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने वाला है। आग का खतरा, एग्रेसिव घटनाएं, उत्तेजना, जोश में होश गंवा देना, ऐसी संभावनाएं पूर्णतया बनी हुई हैं। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का नक्षत्र है। आज के दिन मित्र ही शत्रु ना हो जाएं, ऐसा ध्यान रखने की आवश्यकता है। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग विशाखा नक्षत्र में होता है। अगेन देखिए, विशाखा नक्षत्र में ही उत्पात है, इसका मतलब आकाशीय कृपा पाने में उत्पात है। आज के दिन आप जितना शांत रहने की कोशिश करेंगे, नॉन रिस्पॉन्सिव बनेंगे, उतना ही दिन आपका शांति से कर जाएगा। ये संडे सिर्फ ज्ञान के लिए है, किसी और एक्टिविटी के लिए कतई मत यूज़ करिएगा। एडवेंचर मिस एडवेंचर बन सकता है। कर्णात्कार सिद्धिश कर्ण है भवकर्ण, भवकर्ण है सूर्यदेव कर्ण है, और सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। राजा दशरथ ने स्तुति करके ये तो वरदान हम लोग को दिलवा दिया। सूर्यदेव एकदम से बेइज्जती करा दें, आपका अपमान झटके से हो जाए। ये सूर्यदेव रोहिणी में, चूंकि नौतपा भी चल रहा है, बड़ी गर्मी भी है, ठीक है ना। सूर्यदेव जब रोहिणी में होते हैं तो नौतपा होता है, तो इसलिए आपको गर्मी से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मानसिक उत्तेजना को नियंत्रण में रखने के लिए मेडिटेशन, पूजा पाठ, जो भी आपको उचित लगे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, अच्छा टेक्स्ट की पढ़ाई, बेस्ट ये है कि ज्योतिष की पढ़ाई, ये आपको बहुत अच्छा फल देगी। बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं? चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के स्थिर राशि है, तो नवम भाव बाधक है, चंद्रमा ही बाधक है। पावरफुल बाधा है आज, पावरफुल बाधा है। उत्पाद मृत्यु योग बना हुआ है। सर्वार सिद्धि योग किसी भी ग्रह से आज नहीं बन रहा है, अनलेस अनटिल आपकी कुंडली में कोई ग्रह हस्त में हो, मूल में हो, अश्विनी में हो, तीनों उत्तरा में हो, तो आपके लिए बचत है। अत्यधिक सावधानी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आजकल पंचांग
मैं बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ, घर में जो हमारी ट्रेजेडी हुई है उसकी वजह से, मगर मैं फिर भी ये प्रोटोकॉल तो फॉलो करूँगा ही, मैंने आपसे वादा किया है। धीरे धीरे मैं आपको लंबे वीडियो बना के और भी गूढ़ रहस्यों से अवगत कराऊंगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मम शुभाशुभम, न भुक्तम क्षयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। कर्मों को भोगे हुए करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी भोगे बिना कर्म नहीं कटता। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।